मिनट वेट करते हैं, बाकी लोग भी जुड़ जाए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सुनाइए। बाल बच्चे ठीक ठाक है ना जी? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सतीश जायसवाल आप सभी लोगों का आज के वेबिनार में स्वागत करता हूं। पहले मैं जानना चाहूंगा, आप लोग बताना मेरी आवाज साफ आ रही है, आप लोगों को क्लियर आ रही है? तो ये जी सर। ओके, चलिए। आज का जो विषय है हमारा वो है मल्टीपल मैनुअल थेरेपी। मल्टीपल मैनुअल थेरेपी के ऊपर हम आगे वर्कशॉप कर रहे हैं। मल्टीपल मैनुअल थेरेपी हमने पीछे वर्कशॉप करवाया था, अपना कोर्सेस करवाए हैं। कोर्सेस के दरमियान में मैंने कुछ जिक्र किया था कि मल्टीपल मैनुअल थेरेपी में कराता हूँ। उसमें मेन जो चीज है सिखाई जाती है टिश्यू रिपेयर थेरेपी, जो कि कहीं नहीं है। रोप एंड रोलर थेरेपी, टिश्यू रिपेयर थेरेपी के दम पे मैंने पाया हुआ कि हर तरह की डिजीज का क्योर कर सकते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली उसी चीज को मेन पकड़ा है जो चीज कहीं नहीं सिखाई जाती है। ये वर्कशॉप बिजनेस से अलग होके है। इस वर्कशॉप को कर लेने के बाद वो थेरेपिस्ट अपने आप में पूरा कंप्लीट थेरेपिस्ट बन जाएगा। उसके सामने कैसा भी पेशेंट आ जाए वो हर पेशेंट को ठीक कर सकेगा। वो केसेस जिसके लिए सबने मना कर दिया है, क्रॉनिक केसेस, उतना जो पूरी तरह से खराब हो चुका है उसके ऊपर भी एक काम करेगी। पैरालाइज के लिए अलग से बताया जाएगा। बेड पेशेंट, जो पेशेंट मतलब चल फिर नहीं सकते, उनके कई अंग काम नहीं कर रहे,
उन सब का ट्रीटमेंट यहाँ सिखाया जाएगा। बेसिकली जो थेरेपिस्ट होते हैं हमारे, दुकान ज्यादा नहीं खोल के बैठे होते हैं, कई लोग जो होते हैं कि होम विजिट करते हैं। होम विजिट करने वालों के लिए एक वरदान वाला वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप को आप कर लीजिए और आप अपने चार्जेस ऑटोमेटिक आप बढ़ा पाओगे। डायरेक्ट मत बढ़ाना, पहले करने के बाद लोगों पे रिजल्ट देना। रिजल्ट देने के बाद आप पे खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ाओगे। और इसके अंदर एक क्रॉनिक पेशेंट को ठीक करने में चैलेंजेस आते हैं, मैंने जो पाया हुआ है, मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं। लाइक ब्लड सर्कुलेशन कम होने की वजह से ऑर्गन भी फेलियर होता है। इसके बाद वहां पर कई तरह की हमारे बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ज्वाइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाते हैं, नर्व की प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मल्टीपल जो हमारे सिस्टम है बॉडी का, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सभी सिस्टम, कई मल्टीपल सिस्टम जो खराब हो जाती है उनको ठीक करने का सिस्टम जो है इसके अंदर मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने कई चीजें इसके अंदर में इस्तेमाल किया हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं। ये हमारा वर्कशॉप होने जा रहा है मुंबई और बेंगलोर। तो मेरे स्टूडेंटों ने मांग किया था मुंबई के और बेंगलोर के कि सर वो थेरेपी आके हमें हमारे यहाँ पे भी सिखा दीजिए। तो बेसिकली ये वर्कशॉप उन्हीं लोगों के लिए मैं करवा रहा हूँ। आजकल का जमाना ऐसा हो चुका है कि मैनुअल थेरेपी या मतलब ऑफलाइन क्लास करके जल्दी कोई राजी नहीं होता। कारण क्या होता है इसके अंदर में कि अपना जो है काम छोड़ के जाना पड़ता है। इसके लिए मैंने 3 दिन रखा था, लेकिन इस बार हमने इसको कम कर दिया, सिर्फ 2 दिन कर दिया है, ताकि लोगों का जो दिन खराब होता है वो ना हो, अपने काम वो कर सके। सिर्फ 2 दिन का हमने वर्कशॉप रखा है। पहले 3 दिन था, तो हमने 2 दिन कर दिया। बेसिकली क्या है कि 3 दिन हमने इसलिए रखा था कि हम कैरोपैटिक के अंदर में बहुत ज्यादा चीजें सिखाने वाले थे, लेकिन बेसिकली मैंने पाया कि इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है, जरूरत लिमिटेड है। यानी कि 10-12 स्टेप हमारे जो होते हैं, मेन मेन स्टेप है, हम उसको खाली सिखा देंगे। वरना सिर्फ मान लो घुटने का ही है, घुटने के 5-6 स्टेप हो जाते हैं, हमारे हिप जॉइंट के 7-8 स्टेप हो जाते हैं। उसकी आवश्यकता नहीं है, एक ही स्टेप हर एक चीज का यूज कर ले, जो काम की चीजें हैं वो हम इसके अंदर में सिखाएंगे। मल्टीपल चीज सिखानी है, तो मैं आप लोगों को बताऊं क्या क्या सिखाना है इसके अंदर में। तो मुंबई में होने वाला है 12-13 अप्रैल, 12 और 13 अप्रैल को मुंबई में, और 19 और 20 अप्रैल बैंगलोर में। इसके बाद क्या क्या सिखाया जाएगा इसके अंदर वो देख लीजिए आप लोग। कपिंग थेरेपी, मोक्षा थेरेपी, ग्वासा थेरेपी, हैमर थेरेपी, रोप एंड रोलर, रोप एंड रोलर थेरेपी। इसके बाद कैरोप्रैक्टिक बोन सेटिंग, एमआरआई रीडिंग, शॉर्ट में एमआरआई रीडिंग सीखेंगे, मेरिडियन की जानकारी भी हो जाएगी। टिश्यू रिपेयर थेरेपी, जो मेन चीज है हमारा, टिश्यू रिपेयर करने के लिए एक स्पेशल ऑयल की आवश्यकता होती है, ऑयल बनाना सिखाया जाएगा। इन सब के बाद स्पेशल होगा द ट्रीटमेंट ऑफ पैरालाइज पेशेंट। पैरालाइज पेशेंट को हम कैसे जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं वो इसमें सिखाया जाएगा। लाइक क्या होता है पैरालाइज का ट्रीटमेंट तो हम लोग करते ही है, एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स बने हुए वहां एक्यूपंक्चर करते हैं, टाइम लगता है, धीरे धीरे वर्किंग होती है उसकी, 6 महीना साल भर इस तरह जाता है। लेकिन इसके थ्रू जो हम इसमें सिखाएंगे वो आपको प्रॉपर बताए कैसे 1 महीने के अंदर हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लाइक एक्यूपंक्चर करते हैं तो एक्यूपंक्चर या कोई भी थेरेपी, दवा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, वो वर्किंग करेगा, स्लोली स्लोली वर्किंग करता है, और सारा एक साथ वर्किंग करता है वो। माने हाथ जो धीरे धीरे वर्किंग होगा, पैर भी साथ साथ होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। लेकिन इसमें हम जो चाहेंगे, हमें मतलब आज पेशेंट का जो है ना हाथ को हमें पहले
ऊपर करना है तो बस 2 से 3 दिन के अंदर में हम उसके हाथ को मूवमेंट दे देंगे। जिस एरिया को हम चाहेंगे उसको एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि पैरालाइज के अंदर में होता क्या है कि मल्टीपल फेलियर हो जाती है। मल्टीपल ऑर्गन्स जो है, एरियाज जो है, वहां ब्लड की सर्कुलेशन नहीं पहुंचती है, ब्लड की सर्कुलेशन ना पहुंचने की वजह से वो एरियाज डेड हो जाती है। तो हम वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन पहुंचा के और उसको एक्टिवेट कर देते हैं। ये सिखाया जाएगा कैसे हम ब्लड सर्कुलेशन पहुंचा के उसको एक्टिवेट कर देते हैं। हमारी बॉडी को हील करने का काम किसका है? कोई दवा बॉडी को हील नहीं करती है। सब कुछ जो है थेरेपी के अंदर ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज किया जाए। ब्लड अगर उस इलाके में पहुंचेगा प्रॉपर ढंग से, फ्रेश ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो उस एरिया को हील करेगा। तो अब टिश्यू रिपेयर ही कर देते हैं, जो टिश्यू डैमेज हो गई है उसको उस ऑयल के माध्यम से, स्पेशल ऑयल है, उसके द्वारा वहां के टिश्यूज में जान फूंक देते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो चीज सिखाया जाएगा इसके अंदर में आपको। तो इसके अंदर में हमें कपिंग थेरेपी बताया, मोक्सा थेरेपी, बसा थेरेपी, हैमर, प्रोपेंडुलर कैरोप्रैक्टिक, ये सारी चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले इसमें और क्या दिखाएंगे? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्टार्टिंग है, 1 आध घंटे का प्रोग्राम ये रहेगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अच्छा, यहाँ एक बात और आती है, इतनी सारी चीजें हैं 2 दिन में कैसे कवर होंगी? आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आता है क्या इस तरह का? कोई बोल सकता है कि इतनी सारी चीजें हैं, कपिंग के सिर्फ 3 दिन की क्लास हो जाती है अकेली, और यहाँ पे आप इतनी सारी चीजें सिखाएंगे 2 दिन के अंदर, कैसे पॉसिबल है? इस तरह का प्रश्न आता है या नहीं? जी सर, मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि जी, जैसे ये थेरेपी जो है, ये अगर जैसे हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, अभी ऐसे देख ही रहे हैं विजुअली, तो हम ये प्रैक्टिस कैसे और कहाँ करेंगे इसकी? देखिए आपकी बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैं, कि क्लियर आवाज नहीं आ पा रही है, पूरा समझ नहीं पाया, क्या बोला आपने? अ, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ये जो थेरेपीज जो आप जिसकी बात कर रहे हो, हाँ, कपिंग वगैरह की, तो ये जो थेरेपी है इसको हम ट्राई कैसे करेंगे, मतलब किस पे ट्राई करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर आपसे विजुअली देख रहे हैं, सीख रहे हैं। देखिए ये मतलब ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन नहीं है। ऑफलाइन क्लास होगी, प्रैक्टिकल वहां सिखाया जाएगा। तो पेशेंट तो नहीं होते हैं, डमी के ऊपर में जो स्टूडेंट गए हुए होते हैं उन्हीं के ऊपर करके अप्लाई करके दिखाया जाता है, अप्लाई करके सिखाया जाता है वहां पर, कि ऐसे ऐसे जाके आप अपने पेशेंट पे करेंगे। तो अभी मैंने जो वर्ड बोला कि इतनी सारी चीजें हैं कैसे कवर्ड हो सकती है, कपिंग थेरेपी होती है। हमारे बहुत से साथी लोग कपिंग करना जानते होंगे। ज्यादा कुछ होता नहीं है कप के अंदर में, खाली कपिंग लगाना, कप लगाना, वो सीखने वाली बात है। हमने वो सिखा दिया कैसे कप लगता है, कहाँ पर लगता है, वो आप वेट वेट कपिंग भी करवाएंगे? वेट कपिंग करा देंगे। वेट जिनमें कपिंग ब्लड करा निकलता है? देंगे, ज्यादा कुछ जिनमें नहीं। ब्लड निकलता है? यस यस, हाँ हाँ। ज्यादा कुछ नहीं है, मेन टॉक्सिन्स को ऊपर हमने खींचा और उसको कट लगा के ब्लड को बाहर हम्म, निकाल लेते हैं, तो राहत हो जाती है। वेट कपिंग करा देंगे। इसके बाद कपिंग हो गई, मोक्सा थेरेपी, ये सारी चीजें कितने देर की है? कपिंग में टाइम कितना लगेगा? घंटे से लेकर 1.5 घंटा तक, बस, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, सबको हो जाए कंप्लीट। मोक्सा थेरेपी आधे घंटे में टेक्निक सिखा देंगे, ऐसे ऐसे होता है, सिर्फ आधा घंटा लगेगा आपको। मोक्सा थेरेपी कैसे यूज होता है वो सिखा दिया जाएगा। गुआसा थेरेपी ये भी लगभग आधे घंटे के अंदर में, कैसे ये अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है, ये सारी चीजें। हैमर थेरेपी, हैमर थेरेपी ये भी जो आपको 1 घंटे के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। रोप एंड रोलर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। रोप एंड रोलर किसी के पास नहीं है। हम आप लोगों को इसकी ऑडियो वीडियो भी दिखाएंगे, तो वीडियो में ओपन नहीं करेंगे, खाली आपको रिजल्ट लोग जो बता रहे हैं वहां पे अपने आप ही बोल रहे हैं कि ऐसा मेरे को फील हो रहा है। यहाँ पे हम आपको उसका डेमो मतलब दिखा देंगे वीडियो उसकी,
जहाँ पे लोगों की आवाज से सुन पाएंगे आप कि कैसे उनको जब अप्लाई किया गया तो उनको फीलिंग्स क्या रही। ऐसा लगता है कि हाथ पूरा गायब ही हो गया, पानी हो गया एकदम से। रोप एंड रोलर यूज किया गया, ब्लड का सर्कुलेशन ऐसा हुआ कि जैसे मान लो आपका पैर यार हार्ड हो रहा है, लेकिन रोप एंड रोलर यूज करेंगे पूरी तरीके से आपको वो इलाके के अंदर में ब्लड पहुंच जाएगा और एकदम इजी हो ये जाएगा। थोड़ा आइडिया दे सकते हो इस टाइम? किस तरह की आइडिया? तो थोड़ा अपन डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देके। यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता। देखिए मैनुअल नहीं हो थेरेपी, सकता? मैनुअल ठीक है। थेरेपी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता। चलो ठीक है। वो तो सिर्फ बेड पे ही ट्रीटमेंट होगा। बेड रीडिंग ओ, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए बताया गया ये। बेड पे ही लिटा के बेड पे ही सारा काम होने वाला है ये। रोप एंड रोलर कैरोपैटिक ये सिखाया जाएगा। जो महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं वो सारा सिखा दिया जाएगा। 15 से लेकर 20 स्टेप जो महत्वपूर्ण वाले हैं वो सिखा दी जाएगी। इसमें लगभग लगभग हमारा जो टाइम एक दिन का पूरा जाएगा, नियर अबाउट। यानी कि आप समझ लो 3 से 4 घंटा जो है ना ये कैरोपैटिक में लगेगा। हम आपको सिखाएंगे, फिर प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप अपने आप से करो। जितने भी स्टूडेंट गए रहेंगे एक दूसरे के ऊपर अप्लाई करेंगे। इसमें लगभग टाइम जो है ना 4 घंटे के आसपास लग जाएगा। फिर एमआरआई पढ़ना सिखाएंगे सिंपल शॉर्ट के अंदर में। देखो हम भी कोई बड़े डॉक्टर नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या आती थी कि हमारे पास जो पेशेंट आते थे वो एमआरआई लेकर आ जाते थे। आपके पास अगर वो आ गया एक्सरे, एक्सरे तो थोड़ी बहुत देख लेते हो क्योंकि उसके अंदर में एक ही फिल्म होती है। लेकिन जो एमआरआई लेकर आते हैं उसके अंदर में कई सारी फिल्म होती है। तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते, किसी फिल्म के अंदर में कहीं पर दिख रहा है प्रॉब्लम, किसी फिल्म के अंदर में कहीं पर प्रॉब्लम दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है, मीनिंग्स क्या है, वो यहाँ पे इसमें सिखा दिया जाएगा। समझ में आ जाने लगेगा कि भाई क्यों ये अलग अलग फिल्म दे रखा है और कैसे इसको हम समझेंगे। किसी में इधर पर, किसी में यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रही है, किसी में दूसरे वाले खोलेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है, तीसरे में यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। उसका क्या मतलब है वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। तो आधे घंटे में एमआरआई भी कंप्लीट। ये मेरिडियन की थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी आधे घंटे में। टीआरटी जो है 1-1.5 घंटे का ये प्रोग्राम रहेगा। उसके अंदर में ऑयल बनाना सिखा दिया जाएगा। ये सारा चीज इसी के अंदर में कवर्ड हो जाएगी। इसके अंदर में लगभग 1 घंटा जो है पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट भी सिखा दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो आपका 2 दिन का समय, 2 दिन के अंदर में इसको अच्छे से सिखाया जा सकता है। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या, पहले उसको समझ लीजिए आप लोग। हाँ, हमारा जो मेन मोटो है ना, इस चीज में क्यों कर रहा हूँ इतनी सारी चीजें, उसके पीछे का जो हमारा उद्देश्य है क्या ही नहीं क्या बोर्ड नहीं भी है, जिसमें हम लोगों का मेन मोटो था। हमारी जो इस वर्कशॉप को करने के पीछे मोटो है कि हमारे जितने भी थेरेपिस्ट साथी वो इस चीज को सीख ले, सब कुछ उनके पास से कोई भी पेशेंट खाली ना जाए, उनके पास से कोई भी पेशेंट खाली ना जाए। तो हम लोग जो इसमें सीखेंगे, फर्स्ट सीखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर में कैसे हमारा जो है ना ये सिस्टम है, अपेंडिकुलर सिस्टम, इसके बाद एक्सियल सिस्टम, 206 हड्डियों कैसे डिवाइड करके रखा हुआ है। एक्सियल में 80 बोन्स आते हैं और अपेंडिकुलर में 126 बोन्स आते हैं। उनके नाम वगैरह इसकी जानकारी इसमें लगभग 1 घंटा जाएगा। इस सभी बोन्स की जानकारी दी जाएगी। अपेंडिकुलर, के बाद हमारे ये जो ब्रेन है, क्रेनियल ब्रेन, इसके क्रेनियल बोन के अंदर में कौन कौन से बोन, उनका नाम है, इस तरह की चीजें सभी सिखाई जाएंगी। ईसीएम का बता दिया जाएगा, कपिंग थेरेपी, मोक्सिबिशन,
कुआसा थेरेपी, कायरोपैटिक जो हमने बताया लगभग 4 घंटे का ये रहेगा। बाकी सेशन 1-1 घंटे के। कायरोपैटिक में हम सिंपल तरीके से सिखाएंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, स्टेप बाय स्टेप। हमने ये स्क्रीन के ऊपर लगा रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, मेक द पेशेंट लाई डाउन स्ट्रेट ऑन द बेड। पेशेंट को कैसे लिटाना है, किसी स्टेप के अंदर में उसको उल्टा लिटाना है, किसी में सीधा लिटाना है। तो इस स्टेप के अंदर में उसको सीधा लिटा देंगे। कीप योर राइट फुट ऑन द बेड। अब अपने पोजीशन को दिखाना है कि अपना पैर जो है बेड के ऊपर रखना है। स्टेप थर्ड, उसके बाद पेशेंट का पैर उठा के अपने थाई रीजन पे रखना है। फिर उसके बाद पेशेंट के एंकल को अपने आर्म से सपोर्ट देना है। तो सपोर्ट देना बहुत जरूरी होता है कैरोपैटिक के अंदर में। ट्रीटमेंट से ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, जिसके अंदर में सपोर्ट मेन मायने रखता है। हम एक बोन को ट्रीट कर रहे होते हैं, दूसरे बोन को सपोर्ट देना होता है। लाइक इसमें यहाँ पे सपोर्ट दिया जा रहा है, हम लोग अपने नॉलेज पेशेंट को कर रहे हैं, तो उसके एंकल को अपने आर्म से सपोर्ट दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर घुटने पर आ जाएंगे। सपोर्ट देते हुए पटले को पकड़ना है और कैसे करना है पूरा डिटेल्स में लिख दिया, और ओनली फॉर वहां पे करके दिखा देंगे और सभी से वहां पे करवाएंगे। एमआरआई रीडिंग, और एमआरआई रीडिंग में क्या होता है, इसके अंदर में प्लेन होते हैं, लाइक सैगिटल प्लेन, एक्सियल प्लेन, कोरोनल प्लेन। ये प्लेन्स क्या होती है इसका आपको जानकारी रहेगी। लाइक कैसे तो समझते हैं कि क्या है। सैगिटल प्लेन divides the body into the left to right, लेफ्ट टू राइट बॉडी को दिखाने को सैगिटल प्लेन कहते हैं। ये सारा कुछ तो बताया जाएगा। इसके बाद आता है हमारा हैमर थेरेपी। ये हैमर थेरेपी यूज होता है इस एशिया के अंदर में, बहुत अच्छा काम करता है। पैरालाइज के ऊपर भी काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छा काम करता है, एनक्लोजिंग में अच्छा काम करता है। और ये तो रोप एंड रोलर माशाअल्लाह सबसे बढ़िया। कैरोपैटिक करने में खतरा भी रहता है टूटने का, हड्डी चटकने का, इसमें कोई खतरा नहीं है। सिंपल, एकदम आसानी से हर एक ज्वाइंट सेट हो जाता है। सभी ज्वाइंट सेट करने में बड़ा रोल अदा करता है। इसके बाद कई इंग्रेडिएंट्स को मिला के वहीं पर ऑयल बना के दिखाया जाएगा। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स के द्वारा हम लोग वहीं पर ऑयल बना के दिखाएंगे, और उस ऑयल से टिश्यू रिपेयर किया जाएगा। कैसे वो ऑयल जो है टिश्यू को रिपेयर करती है, और टिश्यू रिपेयर कर दिया तो बीमारी दूर हो जाएगी। टिश्यू रिपेयर कर दिया, वहां के जो ऑर्गन खराब हो रहे थे वो ठीक होने लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम मसल्स की जानकारी देंगे। बेसिकली क्या होता है कि कैरोपैटिक्स से हमारे जो बोन ज्वाइंट्स होते हैं वो उस पर अच्छा काम करती है। बोन ज्वाइंट जो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ, प्रॉपर खुल नहीं पाता है, तो कैरोपैटिक उसमें बड़ा अच्छा काम करता है, उसको खोलने में बड़ा मददगार होता है, वो खोल देता है। लेकिन उसके कारण जो तक प्रॉब्लम थी, रिस्ट्रिक्टेड था, कोई नर्व कंप्रेस हो रही थी, उसके कारण पेन जो कहाँ हो रहा था, मसल्स के अंदर में, मसल्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस मसल्स में कौन सी प्रॉब्लम होती है उसकी पूरी जानकारी रहेगी। जैसे लाइक यहाँ पर आ रहा है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कौन कौन सी जो मसल्स उसके लिए जिम्मेवार है उसकी जानकारी। लाइक कि वो मसल्स क्या क्या काम करती हैं, किस मसल्स के पोजीशन से क्या वर्किंग होता है, उसकी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फला प्रॉब्लम हो रहा है, मान लो किसी की गर्दन नहीं मुड़ रही है, तो इस मसल पे जाकर ट्रीटमेंट करना है, वहां के टिश्यूज को रिपेयर कर दीजिए, वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी।
ये मसल्स है, जैसे कितने सारे पार्ट है, 3 पार्ट्स हैं ये। अब ये 3 पार्ट वो ग्रीवा कंधे को उठाने में मदद करता है, अपर पार्ट। मिडिल पार्ट जो है स्टेपुला को स्थिर रखने में मदद करता है। निचला भाग कंधे को नीचे लाने में मदद करता है। तो लाइक अगर कंधा नीचे नहीं आ रहा है तो इसके जो निचला भाग बनता है वहां पर ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता है। तो इतना डिटेल्स में समझा दिया जाएगा ताकि आसानी से आप इसको कर सकें। लेविटर स्टोफली ये बहुत जबरदस्त मसल्स है जो हमारे सर्वाइकल स्पेन में मेन प्रॉब्लम जो लाती है। ये वाली मसल्स बहुत जिम्मेदार होती है उसके लिए। इसके बाद सभी कुछ बताया जाएगा, बाकी हमने तो खाली यहाँ सैंपल के तौर पर रख रखा है। इसके बाद आता है पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट। ये सिखाया जाएगा कैसे पैरालाइज पेशेंट पे जो मुंह टेढ़ा हो रहा है उसको सीधा किया जाए। उसकी आवाज नहीं निकल रही है तो कैसे जल्दी जल्दी पहले आवाज लाया जाए। कैसे डायरेक्ट सीधे ब्रेन पर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वो सारी चीज समझा के बताया जाएगा और करके दिखाया जाएगा। हमारी बात हो रही थी किसी किसी से पूना के अंदर में वर्कशॉप करने के लिए, वहां पे स्टूडेंट नहीं हो पाए हैं। अगर कोई सुन रहा हो पूना का स्टूडेंट करना चाहता हो तो 3 से लेके स्टूडेंट कर सकते हैं। अगर वो डिपेंड करता है कि अगर स्टूडेंट मिलते हैं तब करेंगे वरना नहीं करेंगे। वहां पर तो एक ऑप्शन और भी है कि हम पैरालाइज पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पूना का ऑर्गेनाइजर कोई और है, उन्होंने कहा कि हम खुद कर लेंगे स्टूडेंट, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि स्टूडेंट कर पाएंगे। उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो वर्कशॉप वो करवाएंगे पैरालिसिस पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट फिर कराया जाएगा। यानी कि 2 दिन जो है हमने ट्रेनिंग दे दिया, उसके बाद जाएंगे 2 दिन जो है पैरालाइज पेशेंट के ऊपर ट्रीटमेंट करके आप कर सकते हैं। ऐसा जो सिखाया है उसका रिजल्ट पाने के लिए सारा चीज सिखा देंगे। इसकी फीस जो रखा गया है पहले 10,000 था, लेकिन 2 दिन किया गया तो फीस रखा गया 7,500, 7,500 रुपए। और इसके अंदर में 1,500 रखा गया फ्री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। 1,500 रुपए दे के आप इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बाकी 6,000 रुपए आके आप वहां पर दे सकते हैं। तो फ्री रजिस्ट्रेशन करना जो है बहुत जरूरी है। 1 अप्रैल से पहले आप इसका फ्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 1,500 रुपए देके 1 अप्रैल से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और उसके बाद जो है इसके अंदर ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। इसको सीख लेने के बाद आपको फिर ज्यादा कुछ तो हर तरह के पेशेंट आप ठीक कर सकते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, कुछ आप लोगों को वीडियोस दिखा देता हूँ। पहले ऑडियो सुनाता हूँ, इस ऑडियो को जरूर सुनिए। हमारा फर्स्ट टाइम जो बैच हुआ था उसमें से क्लास करके जाने के बाद एक व्यक्ति ने, जो उनके पास पेशेंट होते थे साल भर से इलाज कर रहे थे, साल भर से पेशेंट का इलाज कर रहे थे, कई तरह कई पेशेंट उनके पास थे। 100-200 रुपए लेते होंगे, मुझे नहीं पता कितना लेते होंगे। कोर्स करके जाने के बाद 3 दिन के बाद अचानक उनका फोन आया। वो कुछ कुछ पूछना चाह रहे थे मेरे से, जो उन्होंने मुझसे डिस्कस भी किया था कि मेरे पास इस टाइप का पेशेंट है, वो ठीक नहीं हो रहा है, उसको हम क्या ट्रीटमेंट दे, आदि चीजें। तो मैंने उनको गाइड किया था ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट करो आप, फिर बताना। तो उसको जब रिजल्ट मिला तो उसी लिए मुझे उन्होंने फोन किया था। तो सुनिएगा कैसे जो है साल भर के पेशेंट 2-2 दिन में ठीक हुए। और उसको रिजल्ट को देख के उन्होंने सीधा अपना रेट जो है सीधा बढ़ा दिया। गांव में करते हैं ट्रीटमेंट, हिसार के किसी गांव के अंदर में वो थेरेपिस्ट है, उन्होंने सीधे कर दिया कि भाई जो है
इस तरह का पेशेंट को मैं ठीक करूंगा, 11,000 रुपए लूंगा। अब उसको मैं चेकअप ठीक, कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई अब मेरे साथ पेशेंट ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो मैंने मेरे जॉइंट वाले की आपसे जाती ही बात हुई थी। भाई जॉइंट की प्रॉब्लम उसको ये आपने दिखाया था पेशेंट है, आपने बोला उसकी विंड डाउन कर देना, ह्यूमिडिटी डाउन कर देना। वहाँ आते आने के बाद मैंने सिर्फ वो 2 प्रोटोकॉल लगाए, 2 प्रोटोकॉल पैर पे BM4 ऑर्नामेंट लगा दिया, मैनपुटी पे 2 पैर पे, लीवर 1 पे, लिवर 3 पे, और दोनों पैरों के दोनों हाथों में। और उसका जो उसकी जो पट्टी में जो दर्द था वो था LU9 पे। अच्छा हाँ, लीवर 9 पे और लीवर 10 पे जान के पास है। अच्छा उसने हमारी लगाते इतनी जबरदस्त किलकी मारी, मकान हमारे बोले उसको मैंने 2 महीने तेल लगा के थोड़ी ही और सब किए प्रेशर दे दे के, तो उसको 2 मिनट में वो तरस चला गया, बोला के दबाने दे। तो सवेरे बंदा बोला यार ये तो 2 साल हो गए, साल भर हो गया ट्रीटमेंट करते हुए, आपने पहले क्यों नहीं किया? टाइम की बात है, जब टाइम का आदेश होता है तब काम शुरू होता है। तो देखो सर वो ट्रीटमेंट क्या कर देता है आप। हाँ देखो कुछ बात इतनी है, छोटी बात में आदमी सहम जाता है, तो उसको पहले यूज करके देखो बस। मेरा ये ऑफलाइन क्लास जिन्होंने भी कर लिया है, करते जाते ही उन्हें जबरदस्त रिजल्ट मिले हैं। तो खैर कोई बात आगे के लिए रास्ता खुल गया, आपको एक क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कैसा ही पेशेंट आएगा आप ओके कर दोगे उसको। बिल्कुल हाँ, बस इस जो चीज की अड़चन थी वो आपके मिलने से बिल्कुल खुल गई सर, इसमें तो मैं कोई दोहराई नहीं, ये तो मैं पहले दिन का बोल रहा हूँ। जो दिमाग में जो अड़चन थी आपकी एक बार सीखने से ही खुल गई थी वो। अब तो बस ये सोचो भाई आपसे मिलना ही है, कुछ भी लगा लो। और मिलने से भी व्यक्ति बार बार मिलते तो सीख कर आए टीम में है, उसको मैं लगता है भाई का खुल गई थी वो। अब तो बस ये सोचो भाई आपसे मिलना ही है, कुछ भी लगा लो। और मिलने से भी व्यक्ति बार बार मिलता तो भी कुछ न कुछ नया मिलता ही है, ये नहीं होता भाई ये पुराना शिकार है उसमें पुराने में भी कुछ नया मिलता है, हमेशा तो मिलता ही मिलता है जी। हाँ और बाकी जो उसकी जो ज्वाइंट वाला है उसको मैं लगता है वही हफ्ते में चला दूंगा, पेशेंट आते ही 90% ठीक कर दी सारी सेटिंग दी जी। हाँ तो मेरे पास पेशेंट बहुत ज्यादा है। अच्छा हाँ तो बस यार मरीज से आते बोले हर व्यक्ति ये कह रहा सर भैया आप इधर आपने पहले क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं रहा था, अब हम पहले ठीक ही नहीं रहा था, अभी ठीक किया मैं प्लान बना के जो अलग रह के आए थे सब सीख कर आए टीम में फटाफट सबको छुट्टी दे रहे हो। तो सारे पेशेंट भाग जाएंगे आपके भी। तो ठीक है यही बात बोल रहा था उसने, एक बंदा था क्या मतलब जिक्र भी किया था आपको, बताया था ना कि भाई सारे के सारे पेशेंट ही भाग गए। हाँ बताया था आपने। तो एक्चुअली में मेरा एक स्टूडेंट था, उसके पास भी 15-20 थेरेपिस्ट हुआ करते थे, तो हमने ये चीज नहीं सिखाई थी, एक्यूप्रेशर सिखाया था। और मैं एक्यूप्रेशर में जो सिखाता हूँ ना, एक चीज ऐसे सिखाता हूँ कि डायग्नोज करना, कि पेशेंट की बॉडी खुद बोल देती है मुझे क्या प्रॉब्लम है। कई सारे रिपोर्ट करा लो नहीं आता है, लेकिन पेशेंट की बॉडी से पूछिए तो वो रिप्लाई कर देती है कि मुझे इस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट हमने लगा दिया, सिर्फ मैग्नेट लगा दिया, रिजल्ट आ जाते हैं, 2 से 3 दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है। तो मैं अपने स्टूडेंट को ये बोलता भी हूँ लास्ट में, आप ये मेरा सिखाया हुआ डायरेक्ट अपने पेशेंट पे डायरेक्ट पहले अप्लाई मत करना, अप्लाई आप तब करना एक आध हफ्ता गुजर जाने के बाद, जब पेशेंट को ठीक कर देना है एकदम से, तो आप यूज करो, क्योंकि 2-3 दिन में लगा दोगे पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा। तो फिर अगर मेरा चलो डायरेक्ट कर दोगे तो पैसे नहीं कमा पाओगे। तो ये समझा के मैंने भेजा था, लेकिन क्या होता है कि वो स्टूडेंट जो है उसको जल्दी पड़ी थी, वो जो सीख कर आया था वो सभी पे ठोक दिया, जितने उसके स्टूडेंट थे सभी, मतलब पेशेंट आते थे सबके ऊपर डायग्नोस किया, लगाया पॉइंट, और 2 दिन के बाद जो उसके पास पेशेंट नहीं आने बंद हो गए।
भाई जो ठीक हो गया तो क्यों आएगा। तो मुझसे एक हफ्ते बाद मिला था, तो मैंने पूछा था भाई और आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। तो अगले ने बोला कि मेरे सारे स्टूडेंट ही भाग गए, सारे मेरे पेशेंट ही भाग गए। तो फिर मैं बड़ा हैरान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। वो तुमने कहा कि सर घबराइए मत, सब ठीक हो गए। मैं बोला कि आपने फिर क्यों अप्लाई किया, मैंने आपको मना किया था ना, तो धीरे धीरे करना। तो स्टूडेंट ने कहा कि कोई बात नहीं सर, अब तो कॉन्फिडेंस तो आ गया ना, आगे जो है और बढ़िया से कर पाएंगे। तो वही वर्ड मैं इनको बोल रहा हूँ कि आपके भी स्टूडेंट पेशेंट ना भाग जाए। ई क्लास करके जाने के बाद उसे सबको भी ठोक दिया, और ठोक दिया तो फिर सारे के सारे भाग के, तुम इस तरह करोगे तो सारे ही भाग जाएंगे आपके भी। नहीं सर, अब मैंने तो एक फिक्स कर लिया नहीं। हाँ, पुराने मरीज थे मेरे, और मेरा उनके ऊपर एक्सीडेंट भी हो गया। नहीं नहीं ठीक है, क्यों साहब करके थे। मैंने बोल दिया मैं कोई ऐसा रोगी हो तो 11,000 रुपए फीस है उसकी, मैं में सेट करूँ या एक महीने सेट करूँ उसको। चलो ठीक है, बढ़िया। हाँ, मैंने फिक्स बना दिया सर, कोई भी ऐसा मरीज आएगा हम उसके लिए मैं फीस है। अब ये कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर वो दूसरों को फीस लेने वाला था, इस कोर्स को करने के बाद मैं अपने को 500 वाला बना सकता हूँ, 1000 वाला बना सकता हूँ, और ठीक करने वाला बना सकता हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, कुछ भी आ जाए मैं ठीक कर सकता हूँ। हाँ 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 हाँ, कॉन्फिडेंस लोग की क्या आई जाती है। कॉन्फिडेंस का ही तो फायदा है। कॉन्फिडेंस जो व्यक्ति के पास होता है तभी तो कुछ करता है। कॉन्फिडेंस मन में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, भाई ये नहीं होगा तो होएगा नहीं। अब जैसे आपने करके आए और उसके बाद आपने 2-3 जो पेशेंटों पे ट्रीटमेंट किया और रिजल्ट आ गया। हाँ, रिजल्ट आ गया तो लगने लगा कि नहीं ठीक है एकदम ओके हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोर्स में समझ में आ गई सारी चीजें, रिजल्ट देगी। अभी जो है आपने ला के उसको अप्लाई किया 2 दिन के अंदर में ही। हाँ हाँ हाँ, अभी हम लोग क्लास का पहला 3 तारीख है, आज हम बात कर रहे हैं 17 तारीख है। 14 तारीख की कोर्स खत्म हुई, 15 तारीख को हम अपने घर पहुंचे होंगे। हाँ हाँ, 15 तारीख को 15 को ट्रीटमेंट दिया, 16 को ट्रीटमेंट दिया। हाँ, 17 आज तो मैंने मरीज पहले ही, आज मैंने बाहर बताया था, थोड़ा बाहर निकला हूँ। अच्छा, हाँ, तो हमने आप लोगों को सुनाया, एक कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग में कोई बनावट बात होती नहीं है। सीधी जो पेशेंट सीख कर गया वो उसके अल्फाज है, जो स्टूडेंट सीख कर गया। तो ये चीज, इसमें इतनी पावर है। आप लोगों ने कुछ सुन लिया, अब आगे हम लोग कुछ वीडियोस वगैरह भी देखेंगे जो हमारी क्लास की है। ये देखते हैं वीडियो, पैरालाइज पेशेंट का देखिए। तो घनश्याम जी है, पैरालाइज पेशेंट का ट्रीटमेंट बताते हैं, ये करते ही है पैरालाइज पेशेंट इलाज करके। सीपी चाइल्ड, पैरालाइज पेशेंट, पार्किंसन, यानी फुल क्रॉनिक डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। आंख कैसे जो है टेढ़ी हो जाती है, तो टेढ़ी आंख को कैसे ठीक करेंगे, ये टेक्निक बता रहे हैं। इसी तरीके से हर एक चीज के छोटे छोटे ऑर्गन्स को कैसे हम उसको वर्किंग करेंगे। आंख इधर गई है तो इधर करना है, आंख इधर चली गई तो इधर करना है, ऐसे वो पॉइंट से वहां पर इस तरह ट्रीटमेंट करेंगे। पूरा डिटेल्स में सब बताया जाता है। आगे फिर हम देखते हैं। लकवा हो जाए उसकी पोजीशन देखना है, किस पोजीशन में है। क्या होता है कि कई पेशेंट बोल पाते हैं, कई पेशेंट नहीं बोल पाते, उनकी आवाज साफ नहीं होती है। सबसे पहले उसकी आवाज को निकालेंगे, तो कैसे आवाज निकलेगी वो सारा कुछ डिटेल्स में तो सिखाते हैं।
करेगा। यहाँ पर क्या होता है, कोई चीज रुक जाता है, उसकी आवाज बंद होती है, जिसको हम करते हैं वो सुनता है, तो फिर थोड़ा आवाज तो निकलती है। यहाँ पे रुक जाती है आवाज खोलने का जो पॉइंट्स यहाँ से करके प्रैक्टिकली बात है, यहाँ पे ऐसे और इतने में ये वाली जो महत्वपूर्ण वीडियो हम नहीं दिखा सकते, बताया था मैंने। कौन से डॉक्टर सर हाँ यस। सर एक ऑटिज्म है मेरे कजिन को, हाँ बच्चा है 3 साल का, वो बात नहीं करता सर, उनको भी वो बात करना सीख जाएगा सर इसके बाद में? कुछ कुछ नहीं, ये जो है करते हैं, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। मैंने ये बताया ना कि हम जो इस पे काम करते हैं ना, जो काम डॉक्टर्स नहीं कर पा रहे हैं वो काम हम कर रहे हैं इसके अंदर। जो चीज ओके नहीं होती उसको करने वाली बात। तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूँ कि हो जाएगा, लेकिन बस करके देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है। बेसिकली इस ट्रीटमेंट में हम लोग वहां पे ब्लड पहुंचाते हैं, ब्लड ऑक्सीजन लेके पहुंचती है, वो ऑक्सीजन के थ्रू वहां पर जो है हेल्दी टिश्यूज स्टार्ट होते हैं, हेल्दी सेल बनते हैं और वो उसको ठीक करते हैं। ये अपना है, हम डायरेक्ट नहीं कह सकते। अगर ब्रेन से न्यूरॉन सेल से अगर डैमेज है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि न्यूरॉन सेल्स दोबारा बनते नहीं है। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो कहीं से भी नहीं हुआ, यही बात आपको बता दे रहा हूँ। न्यूरॉन सेल्स को आप दोबारा एक्टिवेट बताते हैं कि नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर में क्रोमोसोम नहीं होता है। बेसिकली राइट सर। वो कंडीशन ये होती है कि उसके अंदर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिक्कत आती है। तो हम इसके अंदर में ऑक्सीजन बढ़ाने का ही काम करते हैं बेसिकली। अब मैंने तो नहीं किया है, इन्होंने किया है। ऑटिज्म के शिकार पेशेंट पे काम करते हैं, कई पेशेंट इन्होंने ठीक किया है। तो अपने आप ब्लड आती जाएगी और ये मसल सब एकदम सॉफ्ट होते चले जाएंगे। ठीक है, मान लो कैरोपैटिक नहीं हमें आ रहा है तो हम इसके थ्रू और भी बढ़िया कैरोपैटिक कर ले रहे हैं। अब ये जो यहाँ पे झटका मॉनिटर नहीं भी हो रहा, लेकिन इससे सिंपली सेफ तरीके से एकदम मुक्त हो जाएगा। पैर में कर लीजिए, ठीक है। कमर में बड़ा सा बंबू एक बार में लागू जब मैं इसको हटाता हूँ दोनों हाथ देखो तो सर कैसा है। हाथ क्या हो गया, चेहरे पर होना कहाँ है, ये हाथ है ही नहीं, हाथ है ही नहीं, सारे ट्रीटमेंट देने के बाद ऐसा लग रहा है कि एकदम हाथ जो है ना है ही नहीं, इतना हल्का हो गया। हाँ, जो मोटे लोग हैं ये एक मिनट में मोच ठीक हो जाता है, ये सारा दिखाया गया इसमें। और बोझ में तो आप क्या बताऊं महाराज, और मेरा तो बहुत कुछ सुन लीजिए, पैरालाइज पेशेंट तो जिंदा कर दिया तरीके से। हाँ जी, घनश्याम जी के बारे में मैं बताया था, उनके एक पेशेंट से हमारी फोन पे बात हुई थी। हाँ जी पैरालाइज, अच्छा हाँ जी, मैं 45 दिन के अंदर महाराज बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और ऐसा हो गया हूँ। अब लोग ताज्जुब कर रहे हैं, मेरी गली मोहल्ले के अंदर कह रहे हैं कि ये कौन सा करिश्मा हुआ है आपको, कैसे मतलब उंगलियां नहीं हिलती लोगों की, पैरालाइज वालों की। सही बात है। हाँ, और महाराज मैं ऐसा हो गया हूँ कि लोग कह रहे हैं झूठ बोल के चले गए, कमजोर हो गए, बुखार हो गई होगी तरफ। हाँ, कह रहे गाँव भाग गया होगा, काम चोर है तू आदमी। मैं कहा नहीं भाई,
तो कुछ जिन्होंने सच्चाई देखी वो तो हैरान हो गए, वो तो कह रहे क्या हो गया। और हॉस्पिटल के अंदर तो डॉक्टर हैरान, वीडियो बना रहे हैं मेरी वीडियो। अच्छा, राम मलैया हॉस्पिटल में तो महाराज का क्या बताऊं आपको कि उनको बताओ ना कि हमको इसी वजह से ठीक हुआ। मेरे को महाराज जी ने थोड़ा सा बोला था नहीं ऐसा कुछ मत करना, नजर लग जाएगी। तो मैंने किसी को बताया नहीं था। और अब लोग ऐसे हैरान हो रहे हैं। जैसे मैं चलता था पहले सीना तान के, मैं अपने निहाल विहार का प्रकाश भाई के नाम से लोग जानते हैं मेरे को। अंडे की रेडी लगाता हूँ मैं जिनके पास ही जी। तो मैंने कुछ एक्टिंग करी वहां पे, तो डॉक्टर हैरान, डॉक्टर एक दूसरे को फोन कर रहे हैं, डॉक्टर दूसरे कमरे से भाग के आ रहे हैं। यार ये 45 इंग्लिश से बात करें बता पड़ा आदमी जी, 45 दिन में पैरालाइज डिमेज, इतना तो सोचता हूँ डिमेज का मतलब मर गए है जी। वो हैरान हो गए यार कैसे हुआ ये, क्या हो गया इस इंसान को। उन्होंने कहा कुछ लीटर की बोतल उठाऊंगा, 5 लीटर की बोतल दो। मैंने ऐसे पकड़ के रास्ते जो पैरालाइज था ऐसे घुमा दी। तो कह रहे यार क्या जादू है भाई तुमने, मेरा भतीजा मेरे साथ में था, बड़े भाई का लड़का, कह रहा चाचा कौन सा चीज आ गया आपके अंदर, क्या हो गया आपको आपके अभी तक तो कुर्सी बैठ के आए थे। लेकिन मैं डॉक्टर कह रहे कि भाई कैसे हुआ, कहीं से इलाज करवाया आपने। तो मैंने नहीं नाम लिया, मैं झूठ नहीं बोलता। क्यों इन्होंने मना किया था, मेरे को बोला था पंडित जी ने की नजर लग जाए किसी उम्र बता। उसी के लिए हम लोग कौन है, हम लोग लास्ट स्टेज वाले ही तो है भैया। हमारे पास कौन आता है, हमारे पास लास्ट स्टेज वाले ही बात है। हमने आपको बोला कि इस वर्कशॉप के बाद करने के बाद पैसा के पेशेंट तो सबको बोल देगा कि सब हो जाएगा, ये वर्ड ऐसे नहीं बोला था। वो लास्ट स्टेज के पेशेंट के लिए ये वर्कशॉप है। ये मैंने आपको बोल दिया कि जिसका कहीं इलाज नहीं उसका इलाज है, यहाँ परिवार हो रहा है। ये वर्कशॉप जो हो रही है उसी का इलाज के लिए चल के देखो, रेट बताओ चल के इसका रेट बता तो पड़ेगा ही पड़ेगा सर। हमारे कौन सा काम करने का नहीं भूलेंगे। कर लीजिएगा, कल कर लीजिएगा, सब कुछ कर लीजिएगा। आपको सिखा दे रहे हैं, हम लोग खुद अपने आप करोगे। ये तो अपने आप ही करते हैं। सब हो जाएगा। हाँ अच्छा एक इधर से भागते इधर को दिया होता है। जितने भी अगर कोई भी समस्या है, सब समस्या के लिए हो गया बात। हम यहाँ पर होगा, मैंने आपको ये बोला कि कोई भी समस्या सबको हाँ बोलो, सब हो जाएगा। सर अलग अलग क्लाइंट्स को बता दीजिए किस तरह से करना है। सर अभी कुछ मत करो, ये तो लोग ज्वाइन के लिए हुआ। आप इसको क्या अब इनका मैं इनका खाली ठीक करके डिपार्टमेंट में खाली करता भी क्लास कराता हूँ। जो करने से बहुत फायदा होता है। अरे वो तो होगा ही, खाली यही नहीं है, बहुत कुछ है। अब इसकी जो कंडीशन है हाँ ठीक है। हाँ सर बताइए। मैं मेरठ से हूँ और का पता लगा मुझे बॉम्बे के तरफ करीब ये मान लीजिए और बेसिकली ये सीखा और उसमें मैंने बहुत सी चीजें ऐसी देखी, कुछ पॉइंट है इसमें जैसे लोग बात अक्सर करते ही हैं कि पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं ठीक कर दिया, रिजल्ट आए ना। लेकिन यहाँ सीखने को मिलेगा कि रिजल्ट अच्छे से कैसे देना। क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। नहीं तो मैं आपसे बताऊंगा, मैं जानता हूँ कि आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया है और आप अगर ऐसा बात बोल रहे हो तो समझ लो कि वाकई में अच्छा है। मैं इसीलिए चीज कह रहा हूँ कि यहाँ बहुत कुछ पॉइंट जो मिलेगा, पॉइंट्स मिसिंग वो मिले
क्योंकि प्रैक्टिस अलग चीज है, सीखना है केवल, तसल्ली से सीखना बहुत अच्छी चीज है, तो बहुत पॉइंट भी है, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मैंने जो बात किया है, एक दावा जो किया है, आपको तो खैर बहुत पहले जानकारी भी है कि कैसा भी पेशेंट रहेगा, आप इसके थ्रू किस वर्कशॉप के बाद वो क्लियर हो जाएगा, इसमें पॉसिबिलिटी है नहीं। पक्की बात, बस यही बात। रिजल्ट आएगा, ये पक्का। कैसे भी पेशेंट रहेगा जिसको सबने मना कर दिया कि भाई वो नहीं हो सकता, उसको ये जो सारी चीजें मिलाकर करेंगे तो 100% रिजल्ट आ सकता है। बिल्कुल, बस यही चाहिए। धन्यवाद। आपने देखा एक इंसान 10,000 रुपया फी दे रखा है और उसके बाद ये बात कह रहा है। और कमाल की बात है कि जिससे मैंने पूछा, अगले की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ये फिजियोथेरेपिस्ट है मेरठ के अंदर में, और काफी कुछ नॉलेज इनको बहुत पहले से ही थी। तो मैंने जस्ट जिक्र किया कि भाई आप बताओ ये सबको बेनिफिट दे सकता है या नहीं, तो वही उनका जवाब था कि वाकई में हो सकता है। तो ये ऐसी चीज है, मैंने आपके सामने प्रूफ रखा है। अब आपकी मर्जी है, 2 जगह होना है हमारा ये, मुंबई और आपका बैंगलोर, और पुणे का भी है। अगर कोई पुणे के लिए चाहता है करना तो मुझे डायरेक्ट फोन कर लेगा, जो हमारा फोन नंबर है हम उस पर चलते हैं। हो गया कैरोप्रैक्टिक, ये रहा। तो इसके पर मेरा नंबर जो है 9811291658। जो लोग इस क्लास को करना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, बेसिकली हर एक पेशेंट को ठीक करने का तरीका, तो आप यूपीआई कर सकते हैं। 1,500 रुपए दे के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और बाकी 6,000 रुपए आगे क्लास में देंगे। और पुणे के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, पुणे में क्या मैंने बताया बेनिफिट, अगर, लेकिन मैंने ये भी बोला उनसे कि जब स्टूडेंट होंगे तभी मैं करूंगा, वरना नहीं करूंगा। तो पुणे का डेट 3, 4, 5 अप्रैल है, 3, 4 एंड 5 अप्रैल के बीच में है। तो अगर स्टूडेंट पहले हो जाते हैं तो वहां पर वर्कशॉप होगी, वहां पे आपको पेशेंट के ऊपर भी ट्रीटमेंट करने का मौका मिलेगा। इसके बाद जो हमारा बॉम्बे में है, बॉम्बे में 12 एंड 13 अप्रैल, 12 एंड 13 अप्रैल सैटरडे संडे, और बॉम्बे में होगा आपका अंधेरी के अंदर। इसके बाद बैंगलोर 19-20 अप्रैल, बैंगलोर में या तो मैजेस्टिक के पास होगा या फिर यशवंतपुर के आसपास में कहीं होगा। तो या तो मैजेस्टिक या फिर यशवंतपुर के आसपास। अभी जगह सिलेक्ट नहीं हुआ है, हमने इसलिए 1 तारीख कर रखा है ताकि कितने स्टूडेंट होते हैं उसके आधार पे हम जगह सिलेक्ट कर लें। तो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 1 अप्रैल से पहले रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है ताकि हम उस तरह की वहां पर व्यवस्था कर सकें। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर इसके बाद सर अप्रैल के बाद दिल्ली में रखिए सर, हम लोग हैं जो ठंडा के समय में नहीं आ पाए थे। दिल्ली में हो चुका है, अब दिल्ली में तो इधर नहीं हो पाएगा। बम्बई आ जाइए। बॉम्बे से, पटना से बॉम्बे तो नहीं आ सकते सर, दिल्ली अप्रैल के बाद दिल्ली का प्रोग्राम दीजिए फिर। क्या पड़ गया? हम पटना से हैं सर, दिल्ली में प्रोग्राम दीजिए अप्रैल के बाद, तो हम लोग हैं जो आ पाए वहाँ।
चलिए, तो जब दिल्ली में नेक्स्ट टाइम होगा तो बता दिया जाएगा, नेक्स्ट टाइम कर लीजिएगा। जी जी सर। किसी का और कोई क्वेश्चन? ये 2 दिनों में सीख जाएंगे? हाँ भैया, सीख जाएंगे। बहुत आसान तरीका होता है। इसमें जो खाली टिपिकल चीज है वो आपका कायरोपैटिक है। वो भी आज सिखा दूंगा मैं, सीख जाएंगे, इसकी मैं दावा करता हूँ। वो तो वहीं पे करवा दिया जाएगा। बाकी चीजें क्या है, सिंपल है। कपिंग जो ऐसे लगाया आपने तो खींचा, वो बता दिया जाएगा। बाकी सभी चीजें जो है ना, खाली विजुअल देख के उसको अप्लाई करने वाली बात है। बस उसके बीच की जो टेक्निक है वही समझने वाली बात होती है। टेक्निक अगर आता है तो आ जाएगा, अगर टेक्निक नहीं मालूम है तो फिर नहीं हो पाएगा। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कायरोप्रैक्टिक में अपने दोस्त के पास गया हुआ था। उनके पास 1 महीना था, लेकिन नहीं सीख पाया, क्योंकि उन्होंने टेक्निक नहीं सिखाया मुझे। मतलब वो अपना ज्ञान देना नहीं चाहते थे। उनके बुला तो लिया था उन्होंने मुझे, उनके पास में 1 महीना था। देखता था ट्रीटमेंट करते हुए, ट्रीटमेंट वो कर रहे थे जैसे आप वीडियो देखते हैं, वीडियो के अंदर में लोग करते हैं। लेकिन जब उसका स्टेप नहीं बताया जाएगा, उसके अंदर की जो मेन कारण है, कहां पर जाके कैसे इसके, जैसे यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था स्टेप, वो स्टेप बहुत मायने रखता है। तो वहां हमें स्टेप सिखा दिया जाएगा कि इस जगह ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ के उसके बाद ऐसे करेंगे तब होगा। और वरना अगर नहीं उसको पता है कि आप करते रहिए, नहीं होगा। तो बस ओके हम सर। स्टेप सिखा देंगे तो इजिली कर पाएंगे। जो लगता है कि भाई ये कैसे होगा कैसे होगा, वो आप वहां खुद करेंगे, आपसे करवाया जाएगा। ट्रिक बता दिया जाएगा, ट्रिक अगर आ गया तो आ गया। जैसे कि जादू दिखाने वाले जादू दिखाते हैं, लेकिन जैसे आपको ट्रिक बता दिया तो आप भी दिखाने लग पाओगे। यही चीज होती है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था सर। जी पूछिए। सर मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर बैंगलोर से। जी बोलिए सर डॉक्टर ये साहब। आपने जो अभी जो बोर्ड पर बता रहा है, जितने भी ये थेरेपिस्ट इंक्लूड है ये भी सिखाएंगे या फिर कलर और सीट थेरेपी भी इंक्लूडेड है सुजोग नहीं के नहीं, साथ? इसमें नहीं है सर, वो कलर स्वीट इसमें नहीं है। थैंक यू सर। सर मैंने मैसेज भी किया सर व्हाट्सएप पे, आपको जरा देख लीजिए सर बाद में क्लास के बाद। हाँ, मैं देख लूंगा। शीट्स वगैरह तो ऑनलाइन सीख सकते हैं, ऑनलाइन पे हम सब सिखा दे रहे हैं। ये चीज ऑनलाइन पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस जाना पड़ रहा है। अगर ये ऑनलाइन हो सकती तो टेंशन ही नहीं था। अभी तो बड़ी दिक्कत ये कि स्टूडेंट होंगे कि नहीं होंगे, वो भी एक टेंशन है। हमारी एक चीज थी, पीछे हमने अपने स्टूडेंट जो हमारे थे ऑल इन वन के, उनको सिखा दिया। जो हमारा 6,000 का कोर्स था, उसको हमने सिर्फ जो ऑनलाइन उनको 2,100 में सिखा दिया। 6,000 वाली सामान हम 2,100 में वो चीज ज्ञान दे दी, जो कि पॉसिबल हो पाया इसलिए ये हमारे पास ये बोर्ड था, इसके आधार पे हो पाया, वरना नहीं हो सकता था। तो जो जो चीजें बोर्ड के आधार पे हो सकती है वो हम करवा देते हैं। लेकिन ये जो मैनुअल थेरेपी है, ये खाली इसके थ्रू नहीं हो सकता। वो बॉडी पे करना और जो स्टूडेंट आए हैं उनसे उसकी प्रैक्टिस करवाना, जो ऐसे स्टेप ऐसे करके देखो, तब वो हो पाएगा। तो मैं प्रैक्टिस भी करवा देंगे आपको। और पुणे वाले के लिए तो ये कि हमारे पास एक ऑप्शन मिल रहा है, वहाँ पैरालाइज हॉस्पिटल है, उसके अंदर में ये सिखाया जा रहा है। कोर्स की बात हुई है, तो वहां पर तो पेशेंट के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर मैं इसका वर्कशॉप आज की ऑफ करता हूं। और जो लोग इंटरेस्टेड है अपना पेमेंट कर दीजिएगा। यूपीआई नंबर नोट कर लिए, नीचे लिखा हुआ है यूपीआई 9811291658। हाँ, ये इतना दावा करता हूँ, इसको सीख लेने के बाद आप किसी भी तरह का पेशेंट ठीक कर पाएंगे।
जो लोग घर पे जाकर ट्रीटमेंट करते हैं ना, उनको ये जरूर सीख लेना चाहिए। सर ये एस्थमा और एलर्जी जो होता है सीवियर, वो जो हेरिडिटी है वो भी होएगा सर? क्या चीज? एस्थमेटिक पेशेंट जो है, जो हाँ। जो हेरिडिटी है उसको, फैमिली से है, वो भी हम्म। ठीक है सर? सर ये मैंने बट बोला कि इस चीज को सीख लेंगे ना तो आप हर चीज पे काम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी हर चीज पे ये पूछने की ये हो पाएगा कि वो नहीं हो पाएगा, लगभग 90% चीजों पे काम कर जाएगी। यहाँ तक कि आपका जैसे किसी किडनी भी फेल हो रही है, उस पर भी वर्किंग करेंगे, उस पर भी आराम मतलब मिल जाएगा। लीवर फेलियर की तरफ जा रहा है, उस पर भी ट्रीटमेंट करके देखिएगा, उस पर भी रिजल्ट मिलेगा। बेसिकली मैं आपको क्लियर बात बताता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर में जो प्रॉब्लम क्यों आती है पहले उसको समझ लीजिए। प्रॉब्लम आने का जो मुख्य कारण होता है वो लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड अगर नहीं पहुंच रहा है तो वहां पर दिक्कत क्रिएट हो जाती है। हम इसमें आपको वही चीज सिखाएंगे कि आपका कैसे वहां पे ब्लड पहुंचा सकेंगे आप। ब्लड पहुंचाएंगे, वो ब्लड जो आपका फ्रेश ब्लड जाएगा वो हील करेगा। ना कोई दवा हील करती है, ना कुछ। दवा सेल लेवल पे जाके काम करती है, तो वो ओवरऑल बॉडी के लिए गई। मान लो हम कोई दवा खा रहे हैं, प्रॉब्लम सिर्फ हमको हाथ में है या लीवर पे है, कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर जगह पर है, लेकिन दवा जब हम यूज कर रहे हैं तो वो सब जगह के लिए एक साथ काम करेगी, मतलब सब जगह सभी सेलों पे वो काम करेगी। अगर ब्लड रिलेटेड डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया वायरस वगैरह आ गई हैं, ब्लड में इंफेक्शन है, वहां तो चलो उसके लिए मेडिसिन बड़ा अच्छा काम करेगी। लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे ही चीज प्रॉब्लम है, तो उसके मुकाबले जो हमारी थेरेपी है वो ज्यादा वर्किंग करेगी। हम डायरेक्ट उसी जगह पे काम करेंगे। जैसे कि एलोपैथिक ऑपरेशन वर्किंग होता है, ठीक उसी तरीके का ये थेरेपी वर्किंग करती है। ऑपरेशनल, जहां मेन प्रॉब्लम है बस वहीं पे जाकर ट्रीटमेंट करो। और ये टिश्यू रिपेयर थेरेपी आपको उस जगह पहुंचा देगी कि आपको जहां पे मेन प्रॉब्लम है, और उसका ट्रीटमेंट। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। ढाई आकर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इसका कुल मिला के मीनिंग ये निकलता है कि ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों ने कर लिया, लेकिन ये बहुत छोटी सी चीज है, 10 मिनट में सीखा जा सकता है। सिर्फ 10 मिनट में सीख के हम पूरा बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। वही ढाई आकर प्रेम वाली बात कि पूरा ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान मिल गया तो सिर्फ 10 मिनट में वो ज्ञान मिल जाएगा, और उसके थ्रू सब ठीक हो जाएगा। और प्रमाण मैंने आपको ऑडियो वीडियोस के अंदर में सुनवा दिया। जिन लोगों ने अप्लाई किया उनकी बातों से आप समझ सकते हैं। जिनके ऊपर हुआ वो बता रहे हैं, जिन्होंने आगे जाके अप्लाई किया वो अपनी फीडबैक दे रहे हैं। बहुत सी चीजें होती हैं कि चलो भाई हमने बुलवा लिया, हमारा एक प्रिय स्टूडेंट है, मैंने उससे बोला कि भाई आप ऐसे ऐसे बोल दो, तो चलो वो बोल दिया, वो एक अलग तरीके का हो गया। लेकिन यहाँ पर तो वो अपने मन से ऑटोमेटिक ही, मतलब कॉल रिकॉर्डिंग में क्या है, हम थोड़ी बोल के रखते कि भाई आप ऐसे ऐसे बोलना। वो तो नेचुरल निकलती है, जो रियलिटी होती है। ओके। बॉम्बे के लिए जो ये ऑर्गेनाइजर है वहां पे आकाश सामंता जी हैं, और बेंगलोर में हमने जिम्मेवारी दी, हमारे स्टूडेंट सुनदवा, उनको दे रखा है। आकाश सर जी। मुंबई में अगर पेशेंट्स चाहिए तो पेशेंट्स भी अरेंज करा देंगे अपन। पैरालिसिस वगैरह अरेंज करना है पेशेंट तो कर देंगे अरेंज। तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी फिर तो। लाइव पेशेंट कर देंगे अरेंज सर, 3-4 काम हो जाए। बढ़िया है, आप पेशेंट दीजिए, वहीं पे सामने करा जाएगा, बेस्ट है। पेशेंट भी मतलब मिल जाएंगे, तो पेशेंट के ऊपर भी करने वाली बात होगी, अच्छी बात है फिर तो।
ये तो हम सामने बता रहे हैं कि आपको जो सिखाया जाएगा और वहीं पर रिजल्ट करके दिखाया जाएगा। सिखाया वहीं पर रिजल्ट करके दिखाया जाएगा, तो पेशेंट ठीक है मान सर। और एक और मैम बोल रही थी सर, वो एडीएचडी के बच्चे बोल रही थी ना, हाँ। हाँ, तो ऑटिज्म के बच्चों में सर ये काम तो करेगा, और साथ में इनको स्पीच थेरेपिस्ट और एक्यूपंक्चर ये सारा भी लेना पड़ेगा, तो रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएगा तो बच्चों में। क्योंकि मैं सर पिछले 1.5 साल से ले रहा हूँ, ऑटिज्म के 2 जुड़वा बच्चे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मतलब 4 साल की उम्र में लिया था, अभी 6 होने आ गए, बहुत क्लियर बोल रहे हैं बच्चे, और इम्प्रूव होते जा रहे हैं डे बाय डे। आकाश, ये जब टिश्यू रिपेयर सीख जाओगे ना, तो आप देखना कि वो जो बता रहे हो 1.5 साल है, वो 1.5 महीना भी नहीं लगेगा। जो रिजल्ट आपने 1.5 साल बता रहे हो, वो 1.5 महीने से भी कम में वो रिजल्ट आ जाएगा, और भी कम। हाँ, ग्रेट सर। तो इस तरह की चीजें मैंने बोला ना, मैं अपने एक दावा करता हूँ, आप लोगों ने देखा है आकाश जी। जी सर, आप मैं मानता हूँ आपको पैरालिसिस वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन ऑटिज्म का कैसा रहता है सर, ग्रोइंग रहता है एकदम। बच्चे है ना, दो रहते हैं मेरे पास जो है, जो जुड़वा, एक डाउन सिंड्रोम है और एक हाइपर है। तो हम्म। वो केसेस ही डिफरेंट हो जाते हैं थोड़े सर। यस, वो मतलब मानता हूँ, ये मानता हूँ, ये बात आपकी मैं मानता हूँ। इसमें थोड़ा सा जो है ना, अ, मतलब 50-50 वाली बात आ जाती है, करके देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें बाकी न्यूरॉन्स सर तो मैं वाली बात मानता आ हूँ जाती आपका है। नहीं नहीं, आकाश जी, मैं yes। बात रखता हूँ, आप लोग सुनो मेरी बात थोड़ी सी। जैसे कि मैं एक्यूप्रेशर पढ़ाता हूँ और चीजें पढ़ाता हूँ, एनर्जी फ्लो आदि चीजें पढ़ाता हूँ। आपको हमने वो भी सिखाई रखा है ऑनलाइन, कि भाई पेशेंट को हमने पकड़ा, उसकी बॉडी से पूछा और ट्रीटमेंट कर दिया, 2 दिन में रिजल्ट आ जाती है। ये सब सीखने के बावजूद भी मैं कभी कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल सकता था कि मैं हर एक पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन जब से मैंने टिश्यू रिपेयर थेरेपी सीखी है ना, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ मैं हर एक पेशेंट को ठीक कर सकता हूँ। तो मैं सीधा बता रहा हूँ कि टिश्यू रिपेयर थेरेपी एक तरफ और बाकी चीजें एक तरफ, जिसमें कैरोपैटिक से लेके बाकी चीजें सब, इतना बड़ा फर्क है। और टिश्यू रिपेयर थेरेपी कोई नहीं जानता। तो जब टिश्यू ही सीधा रिपेयर हो गया, तो फिर अब टेंशन क्या रह गई। हम तो वहां पे एक्यूपंक्चर कर रहे थे, वहां एनर्जी पहुंचेगी, एनर्जी पहुंच के वहां के टिश्यूज को नया जीवन देगी। वो धीरे धीरे प्रोसेस होता रहेगा, कि आज हमने कर दिया तो वो लगातार कई दिन हम पंचर कर रहे हैं, तब जाकर रिजल्ट आता है। ऐसा भी होता है क्या, मैंने आज ही पंचर कर दिया, आज ही रिजल्ट मिल जाएगा? सर ये पेन वगैरह केसेस में तो हो जाता है, लेकिन बाकी में थोड़ा टाइम लगता है। या कल नहीं पेन आता है? मैनेजमेंट। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ कि आज मैंने पंचर कर दिया, जी तो जी सर। पेशेंट को आराम भी मिल गया, लेकिन कल वो रिटर्न पे पेन नहीं आएगा क्या? सर सब साथ पे काम करता है। इन्फ्लेमेशन हाई रहता है तो डाइट एंड न्यूट्रिशन रखना पड़ता है, कि नहीं तो वापस आएगा ही आएगा 100%। तो लेकिन वो इसको फिर नहीं वो आएगा। आओ सुनो, अब हाँ। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको कर देंगे तो फिर रिटर्न नहीं आएगा, 2 दिन में वो जी खत्म। जी सर। तो ये चीज है। ओके सर। मैंने बोला कि ये सब चीजें तो मैं सब कर रखा हूँ, मैं तब भी कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता था कि हर बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन टिश्यू रिपेयर आ जाने के बाद अब आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हर बीमारी ठीक हो जाएगी। ये इतनी बड़ी चीज है। तो उस कोर्सेज तो बहुत सारे कर लिए गए हैं, लेकिन ये उससे अलग है, और ये देसी जुगाड़ है। दोस्त मैं भी बता देता हूँ कि ये देसी जुगाड़, कैरोपैटिक भी क्या है, कैरोपैटिक भी देसी जुगाड़ है। पहलवान लोग करते थे, और यहाँ पे इंडिया में फ्री होता था, उधर कोई पैसा भी नहीं देता था। अभी वो विदेश लोग लेके गए, वहां से कैरोपैटिक के नाम से रिटर्न आया, तो यहाँ पे यूज हो रहा है। मोच वगैरह हो जाती है, वो भी इसी टाइप की चीज है। चनका लग गया, अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डिस्क स्लिप डिस्क हो गया, वहां चनका बोलते हैं। सर चमक। हमारे इंडिया में इसको हार्डवेयर बोलते हैं, बोन सेटिंग हार्डवेयर। यस यस, हार्डवेयर। तो इधर अपने हार्डवेयर हुआ करते थे, उनको कितना चार्ज मिलता था, बहुत मिनिमम। लेकिन यही चीज जो विदेश लोग लेके गए, वो ला के दिए, तो मल्टी, मुझसे कई गुना पैसा ले लेते हैं, और लोग दे रहे हैं नाम अंग्रेजी होने की वजह से।
सर, जी टिश्यू रिपेयर इज उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए सर? नहीं, कोई इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं है। ओके। सिर्फ जो है ऑयल इसका मेन बेस्ड है। ओके। तो अभी जो ये सब टिश्यू रिपेयर बताया, रोप एंड रोलर बताया, ये सब जुगाड़ है एक तरीके का। ठीक है, ये सर, विदेश से मेरे नहीं पास आया। आज एक कॉल आया था। एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, बोन एंड टिश्यू भी टेयर, सॉरी, लिगामेंट टेयर हुआ है। हम हम्म ऐसे केसेस भी ले सकते हैं सर, या उसको सर्जरी कराना है? ट्राई करके देख सकते हैं एक बार। तो ट्राई ओके। करके देखा, लेकिन मैंने ये पेशेंट किया नहीं है तो मैं बता नहीं पाऊंगा। मान लो मेरे पास कोई पेशेंट इस तरह आ जाता है, तो उसके ऊपर जो है अप्लाई करके 4 दिन देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अगर नहीं रिजल्ट मिल रहा 3-4 दिन के अंदर में, तो फिर बेशक आप चले जाओ। ओके। एक चीज बता दीजिए। सर हाँ बोलिए। सर सर इसका रिजल्ट एक दिन में पता लग जाएगा? किसका रिजल्ट? सर जैसे 2 दिन या 3 दिन का क्लास है, पेशेंट के देखने पर एक दिन में रिजल्ट पता लग जाएगा कि हाँ फायदे के? कुछ केस में दिख जाएगा। पैरालिसिस में? पैरालिसिस एक दिन में कहाँ ठीक होगी यार। लेकिन जैसे कि हमें करना क्या है, वो उसका तो पता चल जाएगा। पैरालाइज वाले में आप एक हफ्ता रह के भी कर सकते हैं। मतलब पुणे में अगर हो जाता है वर्कशॉप, तो वहां आप एक हफ्ता रुक के भी अपना उस पर करते रहिए। लेकिन यहाँ पे बॉम्बे में बता रहे हैं ना, ये देंगे पेशेंट, तो आप कर सकते हैं और वहां रुक के इनके क्लिनिक पे जाके कर सकते हैं। अरे टेक्निक सीख के आ जाइए, अपने यहाँ पे करिए और अपने यहाँ पे करके देखिए, लोगों पे ट्राई। जो मैं ऑडियो सुनाया पैरालिसिस वाले का, वो बोला 45 दिन, 45 दिन के पहले तो उसे मारा था, लेकिन वो ठीक हुआ था एक हफ्ते में। घनश्याम जी ने उसे एक हफ्ते में ठीक किया था, जो आखिरी हफ्ता था। क्योंकि जब वो हॉस्पिटल तक शायद 10 दिन या 15 दिन में बुलाते थे, तो पहले तो हो आया था, तो नॉर्मल स्टेप में चल रहा था। लेकिन एकदम से ही जो है ना, अगले जाके वहां पे हाथ पूरा घूमने लग गया, सारा वर्किंग करने लग गया, तो देख के सब डॉक्टर हैरान हो गए थे। हाउ कुड बी पॉसिबल। सीधी सी बात आती है, ये चीज में ऐसे रिजल्ट आएंगे। हाउ कुड बी पॉसिबल, ऐसा भला कैसे हो सकता है, ये वर्डिंग्स आएंगे। ये जो वर्कशॉप हमारी हुई थी, उसके अंदर में एक व्यक्ति अपने एक पेशेंट को लेकर आया था, एंकलॉजिंग का। एंकलॉजिंग का पेशेंट आया था, उसका गर्दन नहीं हिलता था। तो तब उसको जब यहाँ पे ट्रीटमेंट पड़ा ना, उसकी बॉडी पे, तो ये कहने लगा कि सर मैं यहीं पे रुक जाऊं क्या, आप मेरे को ठीक करके भेजो। तो भाई रुकने की तो कोई जगह नहीं थी। उन्होंने बोला कि भाई ये जो थेरेपिस्ट आपके साथ आए हो डॉक्टर साहब, अब इन्होंने सीख लिया है कि जाके आपका वहाँ ठीक कर देंगे। आपके गांव के थे वो, उन्हीं के गांव के, मतलब वो थेरेपिस्ट थे, अपने साथ में उस पेशेंट को भी लेकर आए थे। तो जब उस पे इस तरह का ट्रीटमेंट हुआ, वो ऐसा फील किया, बोला कि यार मैं यहीं रुक जाता हूँ, मुझे आप जल्दी से ठीक करके भेज दो। चलिए फिर मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूँ, और अपना फीडबैक आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। मैं ग्रुप खोल देता हूँ, उसमें आज की क्लास का फीडबैक आप लोग जरूर डालिए प्लीज। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, हमें यस करके बता दीजिए। और फिर उसका 1 तारीख से पहले आप लोग जमा कर दीजिएगा। अगर मुझे यस करके बता देंगे हमें करना है, तो मैं आप लोगों को रिमाइंडर याद दिला दूंगा 1 तारीख से पहले पहले, जो आप जो है उसको जमा कर दीजिए। यस सर। और विजय कुमार जी,
आपकी प्रैक्टिस हो रही है क्या? चल रहा है सर। चल रहा है। और रिजल्ट्स वगैरह कैसे मिल रहे हैं? रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है सर। वो अच्छा, हाँ मैंने आपका देखा भी था। आपने जो इसी केस के बारे में जो बताया था कि ऐसे ऐसे कर लो, तो वाकई में आपका एकदम सही था। वे और एक चीज ये जानना चाहूंगा, जो हमने आप लोगों को जादू सिखाया था, समझ रहे हैं ना, वो यस अप्लाई सर। कर नहीं? सर वो तो होता है कभी कभी सर। वह 3 4 5 जगह पर उसका आना शुरू हो जाता है। उसमें भी देखे कि उसका जो अ, मैंने उसका बीमारी कहाँ है, उसी ऑर्गन पर है जो ट्रीटमेंट देते हैं, तो काम कर रहा है सर। वही बात, चलिए ठीक है। सर, यस। मैंने सुना है फीमेल को लेफ्ट या राइट में अगर हुआ तो ठीक नहीं होता, या मेल को कुछ ऐसा है राइट साइड या लेफ्ट साइड का हुआ तो ठीक नहीं होता, पैरालिसिस, ऐसा कुछ है सर या ऐसा नहीं है? है है ये चीज है। मतलब ठीक नहीं होता, वो टाइम लगाता है। जैसे इसमें उसको इन यांग कॉन्सेप्ट है इसके लिए। अगर यांग डिजीज है तो जल्दी क्योर हो जाता है, और इन है तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। जिसको सीधे बोल दे, अगर आप जो आपने सुना, तो ठीक ही नहीं होता, वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो डिपेंड करता है पेशेंट, मतलब जो मेल है उसका लेफ्ट साइड जो है वो यांग है, और फीमेल का राइट साइड यांग है। ठीक है, लेकिन ये जो टेक्निक है ये एकदम अलग ही तरह का चीज है। इसमें रिजल्ट काफी अच्छे हैं, जो टिश्यू रिपेयर थेरेपी। इसको सीख लेने के बाद जो लोग विजिट करते हैं, वो अपने चार्जेस वगैरह आराम से बढ़ा लेंगे, और जो पैसा उन्होंने यहाँ दिया वो एक हफ्ते में अपना कवर कर लेंगे। सर आपका मोबाइल नंबर कितना हुआ? 9811 98। सर 98 के बाद 9811 डबल देखिए, वन 29 टू नाइन 1658। 1658। इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है, यूपीआई लिखा हुआ है, वहां पर है। सर 9811291658। ठीक है, फिर मैं अब विदा लेता हूँ। और साथ में हमारा 21 तारीख से एनर्जी फ्लो थेरेपी शुरू हो रहा है, ऑनलाइन कोर्स एनर्जी फ्लो थेरेपी, जिसमें बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट किया जाता है, और भी काफी अच्छा रिजल्ट है, खास करके sciatica वगैरह में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। जो लोग ये मैनुअल थेरेपी नहीं कर सकते, खास करके फीमेल वगैरह हो गई, उनके लिए एनर्जी फ्लो थेरेपी भी काफी अच्छी चीज है। बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं बार मैग्नेट के। उसका क्या है सर, एनर्जी एक्सचेंज? एनर्जी फ्लो थेरेपी बार मैग्नेट से ट्रीटमेंट होता है। नहीं सर, उसका फी। फीस उसका 1499, 1500 रुपए है। ओके। वो बहुत अच्छी चीज है। सैटिका के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट, 10 मिनट में रिजल्ट आता है सैटिका में। बाकी और चीजों में, सर एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। वो यदि मिसलेनियस डिजीज हो तो एक बार में बार मैग्नेट कई को लगा सकते हैं? बार मैग्नेट 2 से 3 लगा सकते हैं अधिकतम। सर वही थोड़ा सा जानना चाह रहे है। वही जानना चाह रहे सर कि एक बार में बार मैग्नेट कितना यूज कर सकते हैं? हाँ, साथ में मैं एक बात और बोलता हूँ कि मैं तो कम से कम चीज पे बिलीव करता हूँ। जितना कम यूज करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहता है, ये मैंने पाया हुआ है। ज्यादा सर मैं तो लगवाता ही नहीं। और रिजल्ट, क्योंकि जितने रिसर्च वगैरह वो मैं कर डालता हूँ, आप लोगों को तो खाली बस
पड़ोस के देने वाली बात होती है। अब जैसे एनर्जी फ्लो थेरेपी आपने किया हुआ है विजय कुमार जी, जी सर। बताएं सभी को क्या बेनिफिट मिल रहा है उससे। या अप्लाई नहीं करते आप एनर्जी फ्लो थेरेपी? आपने तो 6 की वगैरह सब सीखी, कर रहे सर। करते हैं। ज्यादा बार मैग्नेट वाला है सर, बहुत है जो काम करता हूँ। जब सिर्फ काम करते हैं, वही बात बोल रहा हूँ ना। वही बार मैग्नेट वाली ही क्लास जो है हमारी किस तारीख से हो रही है, तो जो लोग जी करना चाहें उनके लिए कैसा रहेगा वो बता दीजिए आप। यस सर। और आकाश, आप बार यूज करते हो कि नहीं? सर जी सर, बार मैग्नेट यूज किया है, उसमें मैंने रिजल्ट्स यूजुअली मेरे को शोल्डर पेन में रिजल्ट आया था, साइटिका के 4-5 पेशेंट किए, जीबी और यूबी वाले। हम्म। और फिर उसके बाद में नी पेन का था, एक बैक पेन का था। ये 3-4 चीजों में मैंने किया है। बाकी साइड बाय साइड दूसरी ट्रीटमेंट्स भी करता हूँ। तो किसमें रिजल्ट नहीं मिला ये हम बताइए ना। रिजल्ट नहीं मिला सर, जैसे कि मेरे को एवीएन था, उसमें मेरे को दूसरा सारा ट्रीटमेंट करना पड़ा, वो थोड़ा डिफिकल्ट एवियन केस है। में तो नहीं हो पाएगा ना भाई, एवियन इतना हाँ आसान वो, नहीं है। हाँ तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केस में फिर मैं क्या, जो आपने जैसे बोला, जो अगर इजी से हो सकता है तो ट्राई करके देखिए। पहले मैं देखता हूँ, अगर उससे होता है दे तो फिर मैं दूसरी प्रोटोकॉल्स पे चला जाता हूँ। अब जैसे मैंने पैरालिसिस के पेशेंट्स भी मैं करता हूँ, उनको काफी फर्क आ जाता है, मतलब नॉट फ्रॉम बार मैग्नेट बट हम्म। दूसरे ट्रीटमेंट पे। बट जैसे आपने बोला, मैं पेन में बार मैग्नेट यूज करता हूँ, और फिर टोन सिडेशन में काफी फर्क आ जाता है। इंस्टेंट फर्क आता है, 10 मिनट के अंदर ही पेशेंट्स को पता लगता है कि हाँ फर्क है। 10 मिनट बता देता है, सब कुछ अपना काम करके दिखा देता है। अब एबीएन तो बड़ी, हाँ इससे एबीएन के लिए बेस्ट ये है ना, टिश्यू रिपेयर थेरेपी। हाँ उसमें रोप एंड रोलर बेस्ट है एबीएन के लिए। मैं आपको बताऊं, रोप एंड रोलर थेरेपी वाली बात पे, एबीएन की पेशेंट थी, वो ऑस्ट्रेलिया की लेडीज थी, और यहाँ पर एक थेरेपिस्ट थे मेरठ के अंदर में, और वो महिला पे हाथ नहीं लगाते। जो डॉक्टर थे यहाँ पे, वो महिला के ऊपर मतलब हाथ टच नहीं करते, गुरुजी टाइप के व्यक्ति थे। और उनकी ख्याति सुन के अमेरिका से, सॉरी ऑस्ट्रेलिया से लेडीज आई थी, उसको ट्रीटमेंट लेना था कैसे ठीक हो। भाई साहब उसका जो उन्होंने किया, बोला कि 2 दिन बाद आओ। 2 दिन बाद उसको बुलाया, और क्या किया, तब तक जो है ना अपनी भैंस का उन्होंने खाना पीना बंद करवा दिया। भैंस का खाना पीना बंद कर दिया, 2 दिन से भैंस भूखी। तो क्या कंडीशन हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन भैंस अगर खाना नहीं खाएगी तो उसका क्या कंडीशन हो जाएगा। भैंस पिचक गई, एकदम से पतली सी हो गई। और वो लेडीज आई, लेडीज को जो है भैंस के ऊपर बिठवा दिया, भैंस के ऊपर बिठा के और उसके पैर बांध दिए। 2-3 घंटे के बाद उसका जो है ना एवियन ठीक हो गया, बिना हाथ लगाए उसको ठीक कर दिया था वो गुरुजी ने। तो ऐसे गुरु लोगों से ज्ञान लेके सब चीजें है। रूप एंड रोलर हो गई है, आपका हैमर थेरेपी है। पीछे वाले वर्कशॉप के अंदर में एक व्यक्ति थे राजस्थान के, वो कह रहे थे हैमर थेरेपी बहुत जबरदस्त काम करती है। तो वो हैमर यूज करते हैं, उनको पता चला हुआ कहीं से, बोला कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं हैमर थेरेपी से। जबकि हैमर से बहुत कहीं ज्यादा रिजल्ट इसके अच्छे हैं, क्या बोलते हैं, रोप एंड रोलर के, और फिर उसके ऊपर टिश्यू रिपेयर थेरेपी। ये तीनों सर चीज बहुत मार्वलस है। सर इसमें हाइट भी ग्रोथ होता है सर? क्या? हाइट ग्रोथ के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं इसमें? हाइट ग्रोथ के लिए? जी। नहीं, हाइट ग्रोथ के लिए इससे हम कुछ नहीं कर सकते। हम नेचुरल बॉडी में अगर कोई रुकावट है किसी कारण से, अगर वो नहीं हो पा रहा तो उसको हम दूर कर सकते हैं। ओके सर। मतलब हम ये कर ना सकते हैं कि जो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है
वो कहीं रुक गया है तो हम उसको ठीक कर सकते हैं, उस मशीन को ठीक कर सकते हैं जो ऊपर वाले ने ओके हमें सर। बना के भेजा है। और प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारी जो मशीन है ना, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, उसके कारण ये दिक्कत आती है। तो सर हम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा है कि क्या हम इससे कार्टिलेज रीजनरेशन में कुछ कर सकते हैं नहीं कि? यस यस यस। अरे भाई, कार्टिलेज में ही तो बोल रहा हूँ कि फोर्थ लेवल तक का जो है ना घुटना में, इससे ठीक कर पाए कैसे? कि हम उसको, हम कर क्या रहे हैं, कार्टिलेज बनती कैसे है? पहले आप देखिए कार्टिलेज बनती कैसे है। जब हमारे बॉडी का ब्लड वहां पहुंचता रहता है कंटिन्यूअस, वो न्यूट्रिशन पहुंचती है, उससे बन रहा है। अगर वो न्यूट्रिशन का रास्ता बंद हो जाए पहुंचना, तो कार्टिलेज सब सूखते चले जाएंगे। और यही हुआ है। ये घुटने की तकलीफ के अंदर में यही तो होता है। ऊपर से जो है ब्लॉकेजेस आ जाती हैं, वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई वहां नहीं पहुंचने देती है, जिसके कारण कार्टिलेज जो है, नए सेल वहां नहीं बन पाते हैं, वो खत्म हो जाती है। और हम वही रास्ता ट्रैक खोल देंगे तो वहां पे फिर न्यू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, वो उसको जो है ठीक करेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यार तीसरी थेरेपी एक अलग ही चीज है। मेरी सारी पढ़ाई एक तरफ और वो एक तरफ। चलिए, अब यहाँ ऑफ करता हूँ। तो आप लोग जो है 1 तारीख से पहले 1500 रुपये जमा करके बुक करवा ली, ताकि वहां पे आपके यहाँ क्लास कर। खास करके महाराष्ट्र के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे जो गवर्नमेंट ने सिस्टम आपका कर दिया है। अब अभी जो हाँ है, सर, वो महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर में है वो, उसका रजिस्ट्रेशन सारा। तो रजिस्ट्रेशन आपने ज्यादातर लोगों ने करवा रखा है। बस आप लोग को रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट के लिए हमने जुड़ जाइए। रिजल्ट की तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। इसको सीख लेने के बाद रिजल्ट आपके आने ही आने हैं। इसको सीख लेने के बाद रिजल्ट की तो वो फुल फुल गारंटी है कि एकदम आने लग जाएंगे। सोचने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी चीज है। और अभी मैंने आज पता किया है, आज मैं टीवी देख रहा था, छत्तीसगढ़ ने भी जो है ना बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया है नेचुरोपैथी को। छत्तीसगढ़ के भी जो लोग अगर हैं, तो आप लोग भी जो सीख लीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। यही तो गवर्नमेंट है जो सपोर्ट कर रही है। बाकी जगहों की अगर गवर्नमेंट थोड़ी सपोर्ट करने लग जाए ना, तो फिर ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। चलिए, सभी को मेरा राम राम। और अपना फीडबैक आप लोग ग्रुप में डाल दीजिएगा। गुड राइट सर। गुड नाइट। आकाश से थोड़ा ट्राई करना, ठीक है? जी सर, मैं करता हूँ आपको सर, वो मैं आपसे फोन पे बात करता हूँ, तो आपको हाँ, लिख ठीक के है। देना। ओके।